हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिस एग्जाम 2025 के लिए हम राजस्थान की जीके क्लास कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने 300 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर दिए गए हैं और आज के कहाँ से स्टार्ट होगा, 301 से स्टार्ट हो जाएगा। तो बताना आपको राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी होगी। इसमें राजसमंद और जयसमंद में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी गई तो कौन सी, जयसमंद हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो बताना है आपको, चंबल नदी है राज्य के किस जिले में नहीं बहती है। देखो, कोटा में बहती है, सवाई माधोपुर में, करौली में बहती है, लेकिन बारां में नहीं बहती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपको ये बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। तो कौन सा था फ्रेंड्स, वो था रणथंभौर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल की उगाई जाती है। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई। देखो, गेहूं, चावल, गन्ना तो नॉर्मल फसल, लेकिन जो उड़द है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के काम आती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, बाड़मेर में तेल निकालने के काम से कंपनी कार्यशील है। तो वह कौन सी कंपनी है, उसके बारे में आपको बताना होगा कि वह कौन सी कंपनी है जो तेल निकालने के काम के लिए बहुत ही कार्यशील रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्रेन एनर्जी। ऐसी कंपनी जो कि तेल निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का श्रेय कहाँ से हुआ है। तो बताना है आपको, यकीन मानिए ये 20 टाइम एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताना है कि जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो सबको पता है कहाँ से, अग्निकुंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक था। तो बताना है कि जो रणथंभौर के चौहान थे उनका संस्थापक कौन था। ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि कौन था वो हो जाएगा गोविंद प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के लिए ऐतिहासिक दरबार लगाया गया था नागौर जिले के अंदर। तो वो किस वर्ष लगाया गया था, ये आपको बताना है। देखो, अकबर ने लगाया था किसके लिए, राजपूत राजाओं के लिए एक दरबार लगा था जो कि नागौर जिले में लगा था। तो वो किस वर्ष लगा था उसके बारे में इंपॉर्टेंट है, कब लगा था, 1570 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान मत संघ में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था। ध्यान से पढ़ना, नहीं हुआ था पूछा गया। देखो, अलवर भी हुआ था, धौलपुर भी हुआ था, बताओ किशनगढ़ हुआ था कि नहीं हुआ था, और भरतपुर भी हुआ था, लेकिन किशनगढ़ नहीं हुआ था। क्लियर हो गया, यानी किशनगढ़ इसमें शामिल नहीं, मत संघ के अंदर किशनगढ़ शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट आता है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंध करते हैं। जो झाड़साई सिक्के थे किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आ जाएगा राइट आंसर, कि जयपुर से झाड़साई सिक्के बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आता है, निम्न में से राजस्थान का कहाँ का ऐसा शासक था जिसने मतलब कि 1857 की क्रांति के संग्राम के दौरान अंग्रेजों की हेल्प करने की वजह से राज्य से बाहर निकाला था। तो आपको बताना है कि राजस्थान के जिले के अंदर से जो क्रांति हुई थी ना, उसके अंदर से अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए किस राज्य को बाहर नहीं, यानी किस जिले को बाहर निकाल दिया गया था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किसको निकाला गया, देखो जयपुर में देखो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, ये बात सबको पता है, लेकिन जयपुर फिर भी ऐड था। जोधपुर में था, उदयपुर, लेकिन बीकानेर को बाहर निकाला। क्यों निकाला गया था, क्योंकि बीकानेर ने अंग्रेजों की हेल्प की थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, किस राजा के दरबार में भी मतलब कि 22 भरमार की गई। तो बताना आपको, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22 भरमार की गई थी। तो बताना ये क्या है, तो किसकी की थी बताइए। वो की थी महाराजा प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राठौड़ शब्द निम्न में से किससे बना हुआ। जो कि एक दक्षिण की एक जाति है, जो राठौड़ शब्द है ये किसका बना हुआ, जो कि दक्षिण मतलब कि एक जाति का भी नाम है। तो कौन सी हो जाएगी वो,
बताइए। देखो एक राष्ट्रकूट है, एक राष्ट्रकुल है, तो बताइए कंफ्यूज नहीं होना, क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दो दो सेम सेम वर्ड दे देंगे, लेकिन देखो राष्ट्रकूट नहीं है, राष्ट्रकुल है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। बताना है कि किसका पुत्र था जगत सिंह जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, तो किसका पुत्र था जगत सिंह, सवाई प्रताप सिंह का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना का कौन सा कवि था। तो बताना है, आप सभी जानते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, तो उसमें से राजपूताना में से कौन सा कवि शामिल किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन था, सबको पता है, एक ही था अबुल फजल, जो कि क्या था, राजपूत था, जो कि कहाँ था, इसमें ऐड हुआ था राज मतलब कि नवरत्न के अंदर। नेक्स्ट आता है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह की गद्दी पर कब बैठे थे। बताना है कि बीकानेर जो महाराजा राय सिंह थे, ये गद्दी पे किस वर्ष बैठे गए थे, तो इंपॉर्टेंट है, कब बैठे थे, 1574 ईस्वी के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र चित्रकला को प्रणाम मिले थे, बताओ। तो राजस्थान की जो कौन सी ऐसी प्राचीन क्षेत्र जहाँ पर शैल चित्रकला का शैली के प्रमाण हमें मिले थे, तो कहाँ मिले थे फ्रेंड्स, बताइए कमेंट में। वो थी बैराट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मारवाड़ी हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया था। मैंने आपको बताया था जोधपुर में किया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसका गठन कब किया गया था, आपको ये बताना होगा। तो किसने किया था, मतलब कि कौन था, देखो ये तो दो कौन सा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चंदमल सुराणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी हितकारिणी सभा का गठन के लिए शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है, शारदा एक्ट किससे बिलोंग करता है, इंपोर्टेंट है, शारदा एक्ट ये किससे संबंध खाता है। ऑप्शन देखिए, एक दहेज है, एक सती प्रथा, एक विधवा विवाह, एक बाल विवाह, तो किससे मतलब था, देखो शारदा एक्ट था ओनली फॉर बच्चों के लिए, किसके लिए था, बाल विवाह से संबंध करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा होगा। बताए कि ऐसे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह जहाँ की दरिया पूरे विश्व में फेमस है, तो कौन सा हो जाएगा, बताओ। वो टाकला सालावास ऐसी जगह जहाँ की दरिया राजस्थान के मतलब कि पूरे फेमस है पूरे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है, भील जनजाति के लोगों को घर कहलाते हैं। बताना है, जो भील जनजाति है उनके लोगों, उन जो देखो भीलों की सब चीज के नाम अलग अलग होते हैं ना, कि मुखिया को पटेल कहते हैं, लेकिन उनके तो घर का भी कुछ अलग ही नाम होता है, वो आपको बताना है क्योंकि घर का नाम क्या हो जाएगा। देखो झोपड़ी 12 छप्पर नहीं है, ओनली फॉर कू है, याद रखना कि कू है, भील जनजातियों के घरों का नाम को कू बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी होगी। तो आपको बताना है कि दक्षिणी राजस्थान की गाना बजाने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो देखिए कौन सी हो जाएगी, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। वो थी डामोर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चौथ माता दिवस, चौथ माता किस जनजाति की आराध्या। बताने, जो चौथ माता है वो किस जाति की सबसे आराध्य देवी के रूप में पूजी जाती है। सबको पता है जो चौथ माता किसकी होती है, कंजर जाति की, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग ने किस पर ध्यान दिया था। बताना है आपको। देखो जो बादशाह मेला है पहले बिल्कुल नॉर्मल मेला था, लेकिन अब इसको पर्यटन क्षेत्र मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक मतलब कि इतना विकास कर दिया गया कि लोग बाहर से देखने के लिए इसको आते हैं। तो इसमें मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर, तो इसमें मतलब कि जिसकी वजह से लोग इसे देखने के लिए आते हैं, बताओ। तो देखिए फ्रेंड्स, वहां का ब्यावर एक ऐसी जगह है जहाँ की मतलब कि स्पेशली किया गया है, क्या किया है इसमें, ये ना लोग मतलब ध्यान केंद्रित करने के लिए मतलब ब्यावर के अंदर इसको स्थापित किया गया है, जो इसका नाम कहता है बादशाह मेला। लेकिन अब है ना ये इतना फेमस हो चुका है कि लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं इसको। नेक्स्ट आता है, बीकानेर जिले के कपिल मुनि जहां पर तपस्या की थी उस स्थान को क्या कहते हैं। आपको पता है कि बीकानेर के अंदर एक जिला है जहां पर कपिल मुनि ने मतलब कि लाखों टाइम मतलब कि बहुत सालों तक तपस्या की थी, तो बताना है कि उसका जब वो जगह कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो थी कोलायत, और वहां की स्पेशलिटी क्या है, वहां पे दीपदान का विशेष महत्व माना जाता है। नेक्स्ट आता है, ढोला मारूसा धुआं किसकी रचना है। ढोला मारूसा धुआं है वो किसकी रचना होगी, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। ढोला मारू किसकी हो जाएगी, कलोल की, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का लोक नाट्य क्या था? तो बताना है आपको मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में का मतलब कि भील का लोक नाट्य क्या रहा था? तो क्या था फ्रेंड्स? गौरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय क्या था? आपको दिख गया श्री कृष्ण लीला थी पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय रखा गया था। नेक्स्ट आता है मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? तो देखिए एक होता है, एक है गिद्दड़, एक होता है गिद्धा। तो गिद्धा किसका है? पंजाब का। गिद्दड़ किसका होगा ये आपको बताएं। राजस्थान से बिलोंग करता है गिद्दड़, तो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा शेखावटी का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखावटी से बिलोंग करता है गिद्दड़ नृत्य। नेक्स्ट आता है चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का स्पेशल है? बताना है आपको जो चंग नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र का ऐसे स्पेशली माना जाता है? तो देखिए मारवाड़, शेखावटी, मेवाड़ या फिर कोटा, तो किसका हो जाएगा चंग नृत्य? तो शेखावटी का, यानी तो फिर शेखावटी का इंपॉर्टेंट है जो चंग नृत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है देवी कुंड सागर की छतरियां कहाँ पर हैं? तो जो बताना आपको राजस्थान के किस जिले के अंदर देवी कुंड सागर की छतरियां बनी हुई है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो कहाँ से हो जाएंगे फ्रेंड्स? हो जाएंगे बीकानेर। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान में रेल वैगन कारखाना स्थित है। बताना है कि रेल वैगन कारखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जिसको सिमको कहते हैं वो किस जिले में स्थित है? तो कमेंट कर दीजिए। टोंक, भरतपुर, जयपुर, डूंगरपुर, तो कहाँ पर हो जाएगा? ये ओनलीपुर भरतपुर के अंदर है रेल वैगन कारखाना जिसको सिमको में स्थित है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? सबको पता है सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? माउंट आबू में होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे कम बारिश कहाँ होती है तो कहाँ पर होती है? जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है। कंफ्यूज नहीं होना, मतलब वहां पे बारिश मतलब बिल्कुल नाक के बराबर होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में तांबे की खानें कहाँ पर स्थित? बताना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तांबे की खानें बनी हुई है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा जहाँ पे तांबे की खानें बनी हुई है? जावर, खेतड़ी, कोलायत या फिर गोटन, तो कहाँ पर हो जाएगी? वो खेतड़ी यहाँ क्या है जहाँ पर तांबे की खानें मुख्य स्थित है। राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर खेतड़ी में कहते हैं तांबे की खान है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में चूलिया जल प्रपात किससे से नदी पर है? चूलिया जल प्रपात किस नदी पर होगा? तो बताना है आपको किस पे हो जाएगा? देखो माही, लूनी, चंबल या फिर सोल, तो क्या चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट में बता दीजिए आप मुझे फटाफट से। सबसे बड़ी नदी कौन सी है राजस्थान की? और चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? बताना है कि ऐसा कौन सा वंश था जिसने चित्तौड़गढ़ के ऊपर शासन किया था। एक सेकेंड रुकिए। बताना है कि गुहिल, चौहान, राठौड़ या फिर गढ़वाल। तो सबको पता है चित्तौड़ की बात आती है तो किसने किया था? सब की वो था गुड़हील वंश था जिसने मतलब चौहान पे क्या चित्तौड़ के ऊपर शासन किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वर्धा में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताया किसके द्वारा किया गया था। कौन था वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति? वो था विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोटा का राज्य इनकी नींव किसने रखी? जो कोटा जिला है राजस्थान का सबसे मतलब जाना माना जिला माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो बताना है कि कोटा राज्य में की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? देखो किसने रखी थी? माधव सिंह ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन थे। तो बताना है कि राणा राज के जो सिंह थे उनके मेवाड़ के समकालीन कौन थे? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो कौन थे उस टाइम? थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि महाराणा कुंभा की हत्या कब की गई थी? राजस्थान के एक बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा थे जिसकी हत्या कब की गई थी? महाराणा कुंभा की हत्या के बारे में बताइए कब की गई थी? वो देखो उदा खान ने की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसकी राइट आंसर हो जाएगी। महाराणा कुंभा की हत्या की थी किसने की थी? उदा ने की थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बिजोलिया आंदोलन था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? गुलाब चंद के, जमलाल बयाज, केसरी सिंह बारह, वीर सिंह पथिक। तो सबको पता है कि जब बिजोलिया का नाम आता है किसका नाम आता है? वीर सिंह पथिक का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था। प्रथम बड़ा शासक कौन था पूछा गया आपसे। प्रथम तो कोई और है, लेकिन बड़ा शासक कौन था राठौड़ वंश का। देखो चूड़ा, रणमल, मोक्कल या फिर भारमल, तो कौन था उसमें आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो था राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन था, तो बताना है जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख श्रेयधारी कौन था। पंडित नेहरू, हिरणलाल शास्त्री, सरदार पटेल या फिर माउंटबेटन। तो वह कौन व्यक्ति था, वो था सरदार पटेल, जिसको राजस्थान के एकीकरण में बहुत इंपोर्टेंट व्यक्ति के तौर पर माना जाता है। नेक्स्ट आता है विशाल राजस्थान के राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी। तो बताना है कि जब राजस्थान का की स्थापना की गई थी उस टाइम पे राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम से लेकर आज तक वो राजधानी फिक्स है, जयपुर इसकी राजधानी। सबको पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और फर्स्ट भी यही थी और लास्ट भी यही है, यानी जब इसका मतलब की स्थापना की थी तब भी जयपुर को ही बनाया गया था और अब तक जयपुर ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। किस काल में की गई, किसके द्वारा की गई थी। राम प्रकाश थिएटर कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। चारों ऑप्शन को पढ़े को, राम सिंह, ईश्वर सिंह, मान सिंह, वे सिंह, चारों को पढ़िए और फिर बताइए किसकी की थी। वो की थी राम सिंह सेकेंड ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने करौली राज्य में सर्वप्रथम सिक्के ढालने का किसके श्रेय दिया जाता है। तो बताना है आपको कि जो करौली राज्य था उसमें सर्वप्रथम सिक्के ढालने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो कौन था वह, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, महाराणा माकपाल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका निभाई थी। आपको बताया है कि जब भरतपुर में घेरा हुआ था उस दौरान अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो कौन था वो, इम्पोर्टेंट बताइए। देखो मैकलस, कर्जन, चार्ल्स मैक्डो है, जनरल लेक। तो वह कौन था, जनरल लेक था, जिसने इंपोर्टेंट भूमिका, सेनापति की इंपोर्टेंट भूमिका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सन 1723 के अंदर राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके द्वारा किया गया था। देखो खेजड़ी आंदोलन है वो किसके लिए किया गया था, कौन इंपोर्टेंट है। देखो जोधपुर जिले में तो पता है, 1730 में तो ये भी बता दिया, वो किसके लिए किया गया था। तो बताइए जो खेजड़ी आंदोलन, देखो सबको पता है खेजड़ी के बारे में कि इसका इतिहास क्या कहता है हमें, ये वनों के संरक्षण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंध करती है। तो इम्पोर्टेंट है राजकुमारी मुम्मल। देखो इसके बारे में कितनी इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो बुक आती है उसपे मुम्मल का ही नाम आता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो उसका मतलब कहाँ से बिलोंग करती है मुम्मल, कोलैत, अथुना, लोधरा या कालापानी। तो थी लोधरा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुम्मल का किससे है, लोधरा से। नेक्स्ट आता है जाजम छपाई संबंध किस स्थान से है। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सांगानेर, पाली। तो किससे बिलोंग करता है जाजम छपाई, कमेंट कीजिए। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, सांगानेर, पाली। तो किससे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर की जाजम छपाई किससे बिलोंग करती है, चित्तौड़गढ़ से करती है। क्लियर हो गया। आपको क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक। देखो आज मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराए हैं, तो कमेंट बताइए कि आपको मतलब कि स्कोर 40 हुआ है, 35 हुआ है। देखो 40 प्लस है तो सही चल रहा है, लेकिन अगर 40 से कम आ रहा है तो सब सोचने वाली बात है। देखो हमें देखो राजस्थान के देखो आर्ट, इतिहास, हिस्ट्री, राजस्थान के बारे में सब कुछ पढ़ना है, एक विषय के बारे में सभी के मिक्स क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका स्कोर कंप्लीट हो पाएगा। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर करें, और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछें।